तो नेक्स्ट हम करेंगे गवर्नमेंट इंटरवेंशन में। फिफ्थ पॉइंट था आपका गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द केस ऑफ डीमेरिट गुड्स। राइट, अभी किया था हमने मेरिट गुड्स लास्ट लेक्चर में। लेट अस सी डीमेरिट गुड्स क्या होते हैं। तो डीमेरिट गुड्स आर गुड्स व्हिच आर बिलीव्ड टू बी सोशली अनडिजायरेबल। Examples of demerit goods are cigarettes, alcohol, intoxicating drugs, etc. The consumption of demerit goods imposes significant negative externalities on the society as a whole, and therefore the private costs incurred by individual consumers are less than the social costs experienced by the society. जो प्राइस रखती है ना प्राइवेट फर्म वो नॉर्मली कम ही होता है, और जबकि जो लॉस होता है सोसाइटी को वो ज़्यादा होता है। तो इस तरह के देखिए हम देखते हैं उसकी सोशल कॉस्ट जो है दैट विल बी ऑलवेज मोर देन प्राइवेट कॉस्ट इन केस ऑफ डीमेरिट गुड्स। तो फॉर एग्जांपल द प्राइस that consumers pay for a packet of cigarettes is market determined and does not account for the social costs that arise due to externalities. So therefore, the production and consumption of demerit goods are likely to be more than optimal under free market. ये प्राइस आपने कम रखा है, सोसाइटी का जो लॉस हो रहा है ठीक है वो आपने कंसीडर नहीं किया अपने प्राइस में, तो इसका मतलब आउटपुट हमारा ज़्यादा सेल हो रहा है, डिमांड ज़्यादा है मार्केट में लो प्राइस पर। हाउएवर अब इसको करेक्ट कैसे किया जाए, ऑप्टिमल एलोकेशन करनी है गवर्नमेंट ने। तो हाउएवर तो ऑल गुड्स विद नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज आर नॉट एसेंशियली डीमेरिट गुड्स नहीं है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ स्टील कॉजेज पोल्यूशन बट स्टील इज नॉट ए सोशली अनडिजायरेबल गुड। यहाँ पे हम जो है सिर्फ जो असेंशियल डीमेरिट गुड्स है उसी की बात हम करेंगे, गवर्नमेंट कैसे इंटरफेयर करेगी। The government may apply the following measures to correct market failure, that is to discourage the production and consumption resulting from demerit goods. तो गवर्नमेंट ये मेथड अप्लाई कर सकती है। कंप्लीट बैन, गवर्नमेंट में एनफोर्स कंप्लीट बैन ऑन ए डीमेरिट गुड। फॉर एग्जांपल ड्रग्स आर डिक्लेयर्ड इलीगल। कई स्टेट्स में आपने देखा होगा गवर्नमेंट जो है लिकर उसको भी बैन कर देती है कभी कभी, और जो ड्रग्स हैं वो तो बैन ही है तो उसको हम इलीगल गुड्स कहते हैं। तो उससे क्या होगा फिर हमारी एक्सटर्नैलिटी जो है वो रिड्यूस होगी। नेगेटिव एडवर्टाइजिंग, द एडवर्टाइजिंग कंपेन्स में एक्सप्लेन द डेंजर्स एसोसिएटेड विद कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड्स। तो गवर्नमेंट कहती है जब भी आप इन गुड्स का एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो आपने उसका डेंजर बताना है। फॉर एग्जांपल हम ऐड करते हैं स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, ताकि जो लोग हैं उसको अवॉइड करें क्योंकि इसके डेंजर इफेक्ट्स हैं। एंड ये लेजिस्लेशन थे या फिर गवर्नमेंट अपने नए लॉ पास करती है। थ्रू लेजिस्लेशन द गवर्नमेंट में प्रोहिबिट द एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन ऑफ डीमेरिट गुड्स। स्ट्रिक्ट regulations, it means strict regulation may be put in place so as to limit the access of the goods to children and adolescents। तो जैसे कुछ गुड्स हैं जो चिल्ड्रन या एडोलसेंट्स को हमने प्रोवाइड नहीं करनी है तो उसके लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बना सकती है गवर्नमेंट। स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस, स्पेशल होते हैं लोकेशन वाइज, स्पेशल लोकेशन वाइज रिस्ट्रिक्शन में भी इम्पोज बाय गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस इज बैन, सेल ऑफ टोबैको नियर बाय स्कूल इज बैन, सेल ऑफ लिकर इज बैन ड्यूरिंग डे टाइम। तो इससे भी जो है हमारी डीमेरिट गुड्स की जो प्रोडक्शन है वो हमारी रिड्यूस होती है। Imposition of higher taxes. So high taxes may be imposed on producing and purchasing of goods, making them very costly and unaffordable. For example, higher GST rate with additional cess is imposed on high-end cars. जो लग्जरी कार्स होते हैं उस पर GST का रेट ज़्यादा है। पान मसाला, एरेटेड ड्रिंक्स एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। तो उससे फिर क्या होगा, जब हम टैक्स ज़्यादा लगाएंगे कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्राइस ज़्यादा होगा, उसकी कंजम्पशन रिड्यूस हो जाएगी। Minimum floor price, the government may fix a minimum price or floor price below which the demerit goods should not be exchanged, which reduces the consumption and demand for such goods। गवर्नमेंट इसका बहुत हाई प्राइस रखेगी कि इससे कम आपने सेल नहीं करनी है। इफेक्ट सच मिनिमम प्राइस फ्लोर प्राइस जिसे कहते हैं अबव इक्विलिब्रियम प्राइस इज शोन इन द फ्लोइंग डायग्राम। अब जो हम डायग्राम में बता रहे हैं ये भी आपने प्राइस ज़्यादा रखा है अपना जो इक्विलिब्रियम प्राइस है। देखो आपके हैं मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट करब जारी है ये, ठीक है, और ये मार्जिनल जो है हमारा जो प्राइवेट बेनिफिट है। तो इसका जो इक्विलिब्रियम आ रहा है वो बी आ रहा है, तो प्राइस हमने रखा है जिसमें जो सेंटर में आएगा आपका। तो देखिए हम प्राइस को जो है अब इंक्रीज कर देते हैं, आर तक ले जाते हैं, तो आप देखेंगे तो हमारी जो जो
प्राइवेट बेनिफिट है, बेनिफिट की तरफ ये जा रही है आपकी, राइट। और हमारा जो प्राइस है ओ आर है, तो इसका इक्विलिब्रियम बनेगा ओ एम, पहले था ओ क्यू। तो इट मीन पहले हम क्वांटिटी क्यू तो सेल कर रहे थे, अब हमें एम तक सेल करनी पड़ेगी, तो हमारी क्वांटिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें बेनिफिट मिल जाता है। तो इसको हम कहते हैं, ये पहले मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट था। तो अब क्या होगा आपका, जब प्राइस बढ़ा दिया आपने, आप देखोगे सोशल बेनिफिट जो है वो हमारा कम था पहले, तो वो कर्व आपको कट करेगी अब ए पॉइंट के ऊपर। तो उससे, और एमपीसी यही चल रही है हमारी, तो उससे इक्विलिब्रियम हमारा ओ एम हो जाएगा, पहले क्यू था आपका। तो इसका मतलब है ये जो लॉस हो रहा है एबीसी, वो हमने सेव कर लिया है पहले। उसी तरीके से देखिए प्राइस को आप रिड्यूस भी कर सकते हैं। देखते हैं, देखो इनकी डायग्राम, फ्री मार्केट इक्वेट्स मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट विद मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट एट पॉइंट बी। तो बी पॉइंट पे देखो मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट है और मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट वो है इक्वेट हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, एंड प्रोड्यूसिंग एन आउटपुट ऑफ ए डीमेरिक गुड क्यू, और हम क्यू आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं at which marginal social benefit is much less than marginal private benefit। पर आप देखेंगे इस पॉइंट पे सोशल बेनिफिट हमारा सी पॉइंट पे आ रहा है, देखो ठीक है, और जो प्राइवेट बेनिफिट है वो बी पॉइंट पे आ रहा है, सोशल बेनिफिट बहुत कम है उसका। द लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर इज एरिया एबीसी। तो हमारा लॉस क्या है, ये एबीसी का लॉस है। इफ द गवर्नमेंट फिक्सिंग मिनिमम प्राइस आर, अब गवर्नमेंट ने प्राइस जो आर फिक्स कर दिया है, तो वहाँ पे सोशल बेनिफिट हमारा इक्वेट हो गया है, ठीक है, ए पॉइंट के ऊपर, ठीक है, और एम पी सी यहाँ पे उसको कट करेगी। तो उसके बेस पर अब आपकी जो डिमांड है वो एम रह जाएगी। तो इट मीन्स इफ द गवर्नमेंट फिक्स प्राइस मिनिमम प्राइस आर, द डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द क्वांटिटी ऑफ डी मेरी गुड्स कंज्यूम्ड वुड बी to reduce to m। At m level of output, MSB equal to MSC and the quantity of B very consumed is optimal from the society point of view। तो इससे हमारी जो क्वांटिटी कंज्यूम होगी वो क्यू की जगह एम रह जाएगी, तो वो हमारी ऑप्टिमम क्वांटिटी मानी जाएगी। बेसिक पर्पज यही था गवर्नमेंट का कि हमने उसकी कंजम्पशन को रिड्यूस करना है, क्योंकि वो डी मेरिट गुड है। तो हमने उसके ऊपर जो था, आपने देखा कि गवर्नमेंट ने प्राइस इंक्रीज कर दिया है, एक फ्लोर प्राइस रख दिया है, जिसको एक ना मिनिमम फ्लोर प्राइस। तो ये जो पॉइंट नंबर 7 था ये उसी का डायग्राम था। अब देखते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ डीमेरिट गुड्स, जब गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है डीमेरिट गुड्स में, देयर आर वेरियस शॉर्टकमिंग्स हैं फॉर गवर्नमेंट टू ऑब्टेन द डिजायर्ड ऑप्टिमल इफेक्ट्स इन केस ऑफ डीमेरिट गुड्स एज एक्सप्लेन्ड बिलो। इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, to impose a tax equivalent to marginal external social cost, the government need to know the exact value of social cost। ये पहले भी किया था हमने कि जो सोशल कॉस्ट है उसका अमाउंट हमें डिटरमिन करना है, एग्जैक्ट कितना है, तभी हम उसका टैक्स लगा सकते हैं, बट दैट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मेजर। पर सोशल कॉस्ट मीन्स सोसाइटी को कितना लॉस हो रहा है वो मेजर करना डिफिकल्ट है, तो ये ही इसकी लिमिटेशन है। तो हम टैक्स प्रॉपरली इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। इन लास्ट की डिमांड जब होती है, हमने देखा था कि उसमें यदि हम टैक्स लगा भी देते हैं तो सप्लायर जो है वो टैक्स सब कंज्यूमर पे ट्रांसफर कर देते हैं। It means the demand for demerit goods such as cigarette and alcohol is highly inelastic, therefore seller may shift the tax to consumer without losing customer। तो सेल उतनी ही हो रही है, पर सोसाइटी को लॉस अभी भी हो रहा है। स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, द इफेक्ट ऑफ टोटल बैन इज सेल्डम रियलाइज्ड। लेकिन लीकर पे बैन कर भी गए, फिर भी लोग उसको जरूर यूज करते हैं, किसी दूसरी स्टेट से ले आते हैं, बिकॉज तक दूसरा सीक्रेटली ट्रेडिंग इन हिडन मार्केट या फिर उसकी स्मगलिंग शुरू कर रखे हैं, तो इसलिए इसका भी बेनिफिट नहीं है। फिर आता है 6, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स में। अब पब्लिक गुड्स होती हैं जो हमें प्रोवाइड करनी होती हैं सोसाइटी को, पर प्राइवेट मार्केट के जो प्लेयर्स हैं वो प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो उसका रीजन देखते हैं। फिर गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। The public goods which are non-excludable have a free rider problem and therefore markets are not likely to get established। जैसे पार्किंग, पार्क फैसिलिटी है, अपने स्विमिंग पूल बनाकर देना है लोगों के बेनिफिट के लिए, तो प्राइवेट पर्सन जो है, प्राइवेट फर्म को सोचती हैं कोई उनको प्रॉफिट तो होगा नहीं इसमें ज़्यादा, इसलिए वो उसको अवॉइड करती हैं, तो उससे मार्केट फेलियर होता है। द मार्केट फेलियर इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स कैन बी करेक्टेड बाय द गवर्नमेंट इंटरवेंशन बाय अडॉप्टिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। तो फिर जब पब्लिक गुड्स प्रॉपरली नहीं मिलेंगी पब्लिक को, तो फिर गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी और गवर्नमेंट ये मेथड्स अप्लाई कर सकती है। यूटिलाइजिंग टैक्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट अपना जो टैक्स कलेक्ट करती है उसको यूटिलाइज करती है। द गवर्नमेंट में डायरेक्टली प्रोवाइड द पब्लिक गुड्स बाय यूजिंग इट्स टैक्स रेवेन्यू, मतलब गवर्नमेंट खुद सप्लाई देगी अमन गुड्स की, पार्क्स की, हॉस्पिटल की,
ठीक है, पब्लिक प्लेसेस जो भी हैं। चार्जिंग एंट्री फीस, या फिर गवर्नमेंट कहती है कि एंट्री फीस लगा दो। द excludable public goods can be provided by government and the same can be financed through entry fees। तो कुछ एंट्री फीस लगा लेती है उससे, पर ये है कि गुड्स मिल जाती है सोसाइटी को, और एट ए लो प्राइस के ऊपर। ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंसिंग टू प्राइवेट फर्म, या फिर गवर्नमेंट प्राइवेट फर्म को लाइसेंस देती है कि आप प्रोड्यूस करिए गुड्स को और सप्लाई कीजिए पब्लिक को। The government may grant licenses to private firms to build a public goods facility and the goods are provided to the public on payment of an entry fee, जैसे टोल प्लाजा होते हैं। डायरेक्ट कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, और गुड्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड एज पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज even if they can be produced or consumed as private goods। Examples are scientific approval of drugs, production of strategic products such as atomic energy, provision of security at airports, etc. If these goods are left to the markets and profit motives, these may prove dangerous to the society, hence government control is necessary। तो इस टाइप के जो गुड्स हैं आपकी, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है। फिर आता है सेवन्थ आपका गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ असेंशियल गुड्स। थ्रू किस तरीके से होता है, प्राइस इंटरवेंशन और नॉन मार्केट प्राइसिंग। गुड्स एसेंशियल है तो प्राइस के लिए गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। द मार्केट प्राइसिंग फॉर एसेंशियल गुड्स मे बी अनफेयर एज डिटरमिन्ड बाय मार्केट फोर्सेज। In such a case, the government may put legal restriction on price of such goods, which is called as price control mechanism। For example, in India, in case of many crops, the government has initiated the minimum support price (MSP) program। जैसे क्रॉप्स होते हैं ना, वीट के केस में गवर्नमेंट मिनिमम प्राइस फिक्स करती है फार्मर के लिए। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि टू गारंटी स्टेडी एंड अश्योर्ड इनकम टू फार्मर से, ताकि फार्मर को मिनिमम इनकम मिल जाए। तो इन केस द मार्केट प्राइस फॉल्स बिलो एमएसपी, देन द गारंटी एमएसपी विल प्रिवेल, बैक्ड अप बाय प्रोक्योरमेंट अग्रीमेंट। तो गवर्नमेंट आपको मिनिमम इस प्राइस पे फार्मर से गुड्स खरीदती है कि मार्केट में प्राइस कम भी हो जाता है। It means price controls may take the form of either a price floor, that is the minimum price buyers are required to pay, or a price ceiling, a maximum price sellers are allowed to charge for a good or service। तो प्राइस की जो कंट्रोल है, ये फ्लोर हो सकता है, मिनिमम प्राइस हो सकता है, या मैक्सिमम प्राइस सीलिंग। फॉर एग्जांपल, फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेज एंड रैंक कंट्रोल्स आर एग्जांपल ऑफ प्राइस कंट्रोल। जैसे वर्कर की जो मिनिमम वेजेज फिक्स करते हैं कि इतनी वेजेज को मिलनी ही चाहिए वर्कर को। द flowing diagram will illustrate the effects of price floor and price ceiling। डायग्राम से देखते हैं मार्केट इफेक्ट ऑफ मिनिमम सपोर्ट और फ्लोर प्राइस एंड प्राइस सीलिंग। तो व्हेन प्राइस फ्लोर इज सेट अबव द मार्केट क्लियरिंग प्राइस। जो मार्केट प्राइस क्या है, ये एस शेयर सप्लाई है, डी आपकी डिमांड है। उसने प्राइस डिटरमिन किया है 150, पर हमने प्राइस फिक्स कर दिया 200, उससे ऊपर कर दिया हमने। तो आप देखेंगे उससे क्या होगा, डिमांड हमारी रहेगी Q1, सप्लाई होगी हमारी Q4। ये हमारे पास अब सरप्लस आ गया है, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड हमने कम कर दी है। इट मीन्स व्हेन फ्लोर प्राइस इज सेट अबव द मार्केट क्लियरिंग प्राइस, सप्लायर्स आर एनकरेज टू ओवर सप्लाई एंड देयर विल बी एन एक्सेस ऑफ सप्लाई ओवर डिमांड इक्वल टू Q1 to Q4। At price 200, which is much above the market price of 150, the market demand is only Q1, but market supply is Q4। इससे हमने क्या किया, डिमांड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है। प्राइस सीलिंग विच इज सेट बिलो द प्रिवेलिंग। देखिए प्राइस हम 100 रुपये कर रखे हैं, तो आप देखेंगे उससे डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। डिमांड होगी Q5 तक होगी आपकी, और जो सप्लाई है एस कर्व वो रहेगी आपकी Q2 तक। उससे डिमांड का गैप आ गया। It means the price ceiling of 100, which is below the market price of 150, leads to generation of excess demand over supply equal to Q2 to Q5। It means when prices of essential goods are rise excessively, government may fix the maximum price for making a good available to all at reasonable price। For example, maximum price of food, grains and essential items are set by government during times of scarcity। फिर गवर्नमेंट जो है, ये भी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो गवर्नमेंट एक मैक्सिमम लिमिट लगा देती है, इससे ज़्यादा पे आपने सेल नहीं करना है लोगों को बेनिफिट देने के लिए। तो एक आता है पॉइंट गवर्नमेंट इंटरवेंशन फॉर करेक्टिंग इंफॉर्मेशन फेलियर।
देखिए आपको इन्फॉर्मेशन का फेलियर है, पर उसके बाद इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो गवर्नमेंट किस तरीके से इंटरफेयर करती है। Market failure may arise due to information problems. To solve the problem of information in making rational choices, the following interventions may be applied by the government. नंबर वन, लेबलिंग एंड डिस्क्लोजर। अब जैसे करेक्ट इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी कस्टमर को, तो जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं उसके ऊपर प्रॉपर लेबल होना चाहिए। इट मीन गवर्नमेंट में मेक एक mandatory to have accurate labeling and content disclosure by producers. For example, FSI requires accurate weight to be provided to prospective buyers on the package of foods. जैसे वेट होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए प्रोडक्ट के पैकेज के ऊपर, उससे आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिलेगी। पब्लिक डिसएमिनेशन, so public dissemination of information to improve knowledge and subsidizing of initiative in that direction। तो पब्लिक डिसएमिनेशन क्या है, ये जो इन्फॉर्मेशन होती है जिससे इम्प्रूव होती है नॉलेज और सब्सिडाइजिंग ऑफ इनिशिएटिव। एडवर्टाइजिंग के स्टैंडर्ड फिक्स कर सकती है गवर्नमेंट को। रेगुलेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड सेटिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स टू मेक एडवर्टाइजिंग मोर रिस्पॉन्सिबल, ताकि कोई कंपनी गलत एडवर्टाइजमेंट ना दे अपने प्रोडक्ट के बारे में, इंफॉर्मेटिव एंड लेस परवेसिव। फिर आता है 9.2, गवर्नमेंट इंटरवेंशन फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आपने इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है वेल्थ का, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या मेजर अप्लाई कर सकती है। गवर्नमेंट मेन ऑब्जेक्टिव है कि टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम सो दैट देयर इज इक्विटी एंड फेयरनेस इन द सोसाइटी। द फॉलोइंग आर मेजर इंटरवेंशन टू एंश्योर इक्विटी इन इकोनॉमी। प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स, प्रोग्रेसिव होता है रिच के ऊपर ज़्यादा टैक्स है। टारगेटेड बजटरी एलोकेशन है, हम बजट में पहले से ही एलोकेशन करके हैं डिफरेंट सेक्टर के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको कंपनसेशन देती है गवर्नमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट्स, जैसे लोग रिटायर हो गए हैं तो उनको कुछ पेमेंट्स हम देते हैं, जैसे पेंशन हैं। सब्सिडीज दे सकती है गवर्नमेंट। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं आपकी, जॉब रिजर्वेशंस हैं, लैंड रिफॉर्म्स हैं, जेंडर सेंसिटिव बजटिंग है, कम्बैट ब्लैक इकोनॉमी को ख़त्म करना है, कम्बैट मार्केट डिस्टॉर्शन एसोसिएटेड विद पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी। Because government intervention in a market that reduces efficiency while increasing equity is often justified because equity is greatly appreciated by society। Equity होता है just and fair ट्रीटमेंट मिलना चाहिए सभी लोगों को, वो ज़्यादा जरूरी है आपकी। तो कई केसेस में हमने देखा है गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है वो सब आपकी मतलब है कि फेल हो जाती है, उसके क्या रीजन हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी टू करेक्ट मार्केट फेलियर में क्रिएट इनएफिशिएंसी एंड लीड्स टू मिस एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ फ्लइंग रीजन। जरूरी है कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हर केसेस में सुटेबल है, पर कई जगह वो फेल भी हो जाती है। इस केस में देखो इंटरवेंशन इज इनइफेक्टिव causing wastage of resources extended for the intervention। कई बार वेस्टेज ज़्यादा होती है गवर्नमेंट में। इंटरवेंशन प्रोड्यूसिंग फ्रेश एंड मोर सीरियस प्रॉब्लम। जैसे टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने तो कई बार स्ट्राइक्स हो जाती हैं, उससे क्या होता है और ज़्यादा प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, राइट। एंड देयर आर कॉस्ट एंड बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द मार्केट एंड द कॉस्ट एक्सीड द बेनिफिट ऑफ ए पॉलिसी इंटरवेंशन। जबकि गवर्नमेंट कोई अपना इंटरफेरेंस करती है, उसकी कॉस्ट भी है, उसका बेनिफिट भी है, पर कई बार कॉस्ट ज़्यादा है, तो उसका मतलब है फिर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। देखो किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ में आपको। एक्सप्लेन वाई गवर्नमेंट इम्पोज प्राइसिंग, तो पैरा जो 7 पॉइंट था उसमें हमने दिया है आंसर इसका। व्हेन द प्राइस ऑफ essential goods rise excessively, how does the government intervene to control the price? Explain with the help of example and with suitable diagram। ये भी किया गया अभी पैरा 7 में। एंड हाउ डू गवर्नमेंट कंट्रोल मार्केट फेलियर रिजल्टिंग फ्रॉम डीमेरिट गुड्स से, ये पैरा 5 में था, डीमेरिट गुड्स था। तो क्वेश्चन आया भी था सीए नवंबर 2018 में। तो एक डिटेल्ड पीडीएफ भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, तो जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया था गवर्नमेंट इंटरवेंशन। थैंक यू।